आज जो हम लोग बात करने वाले हैं फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड यानी यौगिक का सूत्र। किसी भी कंपाउंड का यानी यौगिक का सूत्र कैसे लिखते हैं यानी फॉर्मूला कैसे लिखते हैं। और दूसरा हम बात करने वाले हैं कि उसका नाम कैसे लिखते हैं। तो ये दोनों पे अभी मैं चर्चा करने वाला हूँ, तो आप यानी कि ध्यान से वीडियो को लास्ट तक बने रहें। चलिए, अब इसमें करना कुछ नहीं है, आपको जो करना है यहाँ पे आप समझें कि जैसे यहाँ पे है, आपको पिछले क्लास में हम बता चुके हैं कि किसी का भी आयन हमको अगर निकालना है, जैसे मान लो कि सोडियम का प्लस लिखे थे, मैग्नीशियम का 2 प्लस लिखे थे, कैल्शियम का 2 प्लस लिखे थे, एल्यूमिनियम का 3 प्लस लिखे थे, पोटेशियम का प्लस लिखे थे। ठीक है, ये प्लस वाला मैं लिखा था। और इधर हमने माइनस वाला की बात किए थे, फ्लोरीन का माइनस लिखे थे, ऑक्सीजन का 2 माइनस लिखे थे, क्लोरीन का माइनस लिखे थे, फास्फोरस का 3 माइनस लिखे थे। इसी प्रकार से हम यानी कि माइनस वाला की बात किए थे। ठीक है, तो 1 से 10 तक यानी कि 1 से 20 तक इधर निकाल लो, और यानी कि इधर यानी 1 से 20 तक में पॉजिटिव और नेगेटिव दो पार्टों में आप आयन के रूप में बना सकते हैं, और बनाने के लिए आपको बताए हैं। तो देखो, ये आयन में जब आ गया है तो इनकी फार्मूला हम कैसे डिराइव करें, इनकी सूत्र कैसे बनाएं, फार्मूला हम डिराइव करें तो कैसे करें। तो देखो, इसका एक छोटा सा कंसेप्ट यहाँ पे बताता हूँ, आप खाली बस यहाँ पे ध्यान दें। जैसे एक होगा, एक्स कोई होगा, इस पे कुछ चार्ज होगा प्लस में एम प्लस, दूसरा वाई एक होगा जिसका एन माइनस चार्ज होगा। ठीक है, अब एक्स पर एम प्लस चार्ज है, वाई पर एन माइनस चार्ज है। ये जब भी सूत्र बनाएगा, फॉर्मूला बनाएगा, तो एक पॉजिटिव होना चाहिए और दूसरा नेगेटिव होना चाहिए, एक पॉजिटिव होना चाहिए और दूसरा का नेगेटिव होना चाहिए। देखो, अब यानी कि दोनों के बीच में प्लस का साइन दे देंगे। अब करना कुछ नहीं है, इसका चार्ज होता है, तो चार्ज होता है तो इसका जो भी चार्ज रहेगा इसके नीचे लिख देना, और इसका जो चार्ज होगा इसके नीचे लिख देना। ठीक है, तो जैसे मैं लिखूंगा तो ये तो एक्स वाई तो रहबे करेगा, एक्स से वाई ना आएगा, लेकिन इसका चार्ज जो है, तो देखो इसका एम है तो इसके पास जाएगा, तो एम यहां लिख दो। इसका चार्ज एन है, यहाँ एन आ जाएगा, इसके बगल में लिख दो एन, तो एक्स एन और वाई एम, ये आपका फार्मूला हो गया, यानी कि सूत्र हो गया। अब कहिएगा कि प्लस और माइनस क्या होगा, तब प्लस माइनस आपस में मिल के वो न्यूट्रल हो जाता है। ठीक है, इसीलिए कंपाउंड जो होते हैं से न्यूट्रल होते हैं, कोई भी कंपाउंड जो होता है से न्यूट्रल नहीं स्टेबल हो जाता है। ठीक है, अस्टेबल हो जाता है कंपाउंड जो है से अस्टेबल हो जाता है। आप इसी प्रकार से देखो, यहाँ पे मैं दिया हूँ, इसको आप अपने से बना सकते हैं। जैसे कितना कंपाउंड, कितना फार्मूला बना सकते हैं, तो आप जितना चाहते हैं उतना बना सकते हैं। ठीक है, कितना चाहते हैं, 100, 500, 1000, 2000, जितना फार्मूला चाहते हैं उतना बना सकते हैं। लेकिन अगर आपको अभी पूछ दिया जाए कि कितना फार्मूला याद है, तो आप बता नहीं पाइए। क्यों? क्योंकि अभी आपको पता नहीं कि कैसे कैसे बताना है। तो देखो, यहाँ पे आप यहाँ ध्यान दो कि सोडियम जो है, सोडियम पर 1 प्लस था, वहाँ फ्लोरीन है F माइनस है। तो बताओ, इसका चार्ज आएगा यहाँ और इसका चार्ज आएगा यहाँ, तो बताओ इस पे कितना चार्ज है, तो कहेंगे 1 माइनस और इस पे 1 प्लस, तो इसीलिए इसको लिख देते हैं NaF। ठीक है, दूसरा का अब इसी को इसके साथ कर दो, तो Na प्लस ले लिए और इसके साथ O2 माइनस, फिर इसका चार्ज जो है यहाँ आ जाएगा और इसका चार्ज चलाएगा यहाँ, तो बताओ क्या होगा, Na यहाँ आ जाएगा 2 ना, तो Na2, और यहाँ पर कुछ नहीं तो एक है, नहीं तो एक तो छिपल रहता है, इसलिए लिख देते हैं O1, लिखो या न लिखो कोई दिक्कत नहीं है। उसी प्रकार से यहाँ Na प्लस और Cl माइनस, तो Na प्लस और Cl माइनस, तो एक माइनस है और एक प्लस है, तो प्लस माइनस आपस में संबंध बनाएगा, यानी कि कंबाइन करेगा, तो NaCl बनाएगा। ठीक है, तो उसी प्रकार से मैग्नीशियम का ले लो, तो मैग्नीशियम का हम यहाँ पे लेके बताते हैं। देखो, मैग्नीशियम का है 2 प्लस, मैग्नीशियम का 2 प्लस, और मैग्नीशियम का 2 प्लस है और प्लस मान लो कि वहां से फ्लोरीन ले लेते हैं, तो फ्लोरीन माइनस, तो इसका चार्ज आएगा यहाँ और इसका चार्ज आएगा यहाँ, तो क्या करेंगे, Mgf2,
MgF2 ये बना दिए। तो ये फार्मूला आप यानी कि जितना चाहें उतना बना सकते हैं। अब कहिएगा तो यानी कि इस पे पॉजिटिव इतना ही नहीं होता है और होता है, जितना कहेगा उतना मैं पॉजिटिव लिख देता हूँ, उतना नेगेटिव लिख देगा, अपने से आप बनाते रहिएगा। जैसे इतना प्लस लिखे हैं, अभी और होता है, तभी और क्या होता है जब मैं लिख ही देता हूँ। जैसे ध्यान देना, H प्लस भी लिख सकते हो, Li प्लस लिख सकते हो, Zn2 प्लस लिख सकते हो, ठीक है, Fe2 प्लस लिख सकते हो, ठीक है, Cu प्लस लिख सकते हो, ठीक है। ये बहुत सा है, तो आप यानी उतना जाने की जरूरत नहीं है। आप यानी कि इसको क्या करो कि जितना है उतना आप बनाओ। इतना बनाने के बाद आप देखो नेगेटिव वाला लिख देता हूं। तो नेगेटिव वाला अगर आप सीख गए होंगे तो पॉजिटिव वाला को नेगेटिव वाला के साथ कंबाइन करके उसका जितना चार्ज रहेगा उतना लिख देना है। लेकिन एक कंसेप्ट और यहां देखो, जैसे Mg2 प्लस है और O2 माइनस है, तो बताओ ये बनाएगा जो, देखना इधर ध्यान देना, बनाएगा तो कहेंगे Mg2 यहाँ आएगा और यहाँ 2 आएगा O2। तो यहाँ जब दोनों बराबर रहता है ना तो Mg2 और O2 नहीं लिख के इसको लिखते हैं MgO, ठीक है। क्यों? क्योंकि यानी कि दोनों अपने में आपस में काट जाता है। काटना नहीं है कि ऐसे करके काट दिए, काटना नहीं है, मैथ नहीं है, वो अपने स्टेबल होकर इस तरह से आपका फार्मूला बनता है MgO। तो इस तरह से आपका फार्मूला बन जाता है MgO। अब इनके फार्मूला बनाने के लिए सीख गए होंगे, तब इसका हम बताएंगे कि इसका नाम कैसे लिखते हैं, नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं। तो चलो ठीक है, तो यानी कि इसका फार्मूला आप अगर सीख गए हैं तो देखो इसका नाम बताते हैं। आ जाओ इधर, देखो तो अभी हम जैसे बनाए हैं NaCl बनाए थे, NaF बनाए हैं, MgO बनाए हैं, MgF2 बनाए हैं, Al2O3 ऐसे सब बनेगा। आप बना के देखिएगा, ये सब बनेगा, ठीक है। AlCl3 KCl, तो ये सब बनाइएगा, ठीक है। अब ध्यान देना इसका नाम कैसे लिखेंगे। तो नाम लिखने के लिए बहुत आसान तरीका है। अच्छा, जब भी फार्मूला लिखेंगे तो हम कैसे जानेंगे कि फार्मूला सही लिखेंगे कि गलत। तो फार्मूला सही लिखेंगे कि गलत तो बताते हैं कि फार्मूला को चेक करने के लिए सबसे पहले पॉजिटिव वाला को लिखते हैं। फार्मूला में सबसे पहले पॉजिटिव वाला को लिखते हैं। अब पूछिए पॉजिटिव वाला को ही क्यों लिखते हैं, तो पॉजिटिव वाला को लिखने का रीजन ये है, IUPAC रूल कहता है, IUPAC रूल कहता है कि सबसे पहले पॉजिटिव वाला को लिखना है, उसके बाद नेगेटिव वाला को लिखना है। तो सबसे पहले पॉजिटिव को लिखें, उसके बाद नेगेटिव। कोई भी फार्मूला में देखिएगा, कोई भी फार्मूला में देखिएगा सबसे पहले पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव बाद में रहेगा। पॉजिटिव पहले रहेगा, नेगेटिव बाद में रहेगा। किसके तहत? आईपेक रूल के तहत, ठीक है ना। अब यानी कि इसी को अरेंज उल्टा पलटा लोग कर देता है। जैसे ध्यान देना, अब MgO है तो MgO को क्या करता है, MgO नहीं लिख के इसको कभी कभी ऐसे कर देगा OMg। अब बताओ OMg तो हो गया यानी कि ओ माई गॉड, ओ माई गॉड। तो ये ऐसे नहीं लिखना है। आप कहिएगा ओ माई गॉड यानी कि इसको ही पढ़ेंगे क्या, यानी कि मैग्नीशियम ऑक्सीजन, नहीं, ये आपका फार्मूला नहीं है, गलत है फार्मूला। ये फार्मूला आपका क्या है, गलत फार्मूला है। ऐसे नहीं लिख सकते हैं OMg। अच्छा, इधर इसको ऐसे लिख सकते हैं F2Mg, नहीं, ये भी गलत है। F2Mg नहीं लिख सकते हैं, ये भी आपका गलत है। अच्छा, तो यानी कि जब भी लिखते हैं कोई भी फार्मूला लिखते हैं तो सबसे पहले पॉजिटिव वाला को, उसके बाद नेगेटिव वाला को। अब ध्यान देना, अब इसका नाम लिखना है। तो नाम जो लिखेंगे, कोई भी फार्मूला जब तैयार हो गया है तो इसका नाम कैसे लिखेंगे। तो नाम लिखने के लिए सबसे पहले पॉजिटिव वाला को लिखते हैं। तो पॉजिटिव वाला पहले इसमें कौन है, तो पॉजिटिव है सोडियम। तो लिखो सोडियम। इसके बाद क्या है, क्लोरीन। अब इसका जो नाम लिखेंगे तो सबसे पहले यहां देखो, यानी कि पॉजिटिव वाला को सबसे पहले हम लिखेंगे नाम सोडियम, पॉजिटिव वाला को नाम लिखेंगे सोडियम। और नेगेटिव वाला जो भी रहेगा, नेगेटिव वाला पार्ट जो भी रहेगा उसका लास्ट में क्लोरीन है तो आइड लगा देंगे, क्लोराइड कर देंगे, सोडियम क्लोराइड।
सोडियम क्लोराइड, और इसके बीच में थोड़ा सा गैप देना, इसके बीच में थोड़ा सा गैप रह देना, ठीक, यानी कि आपस में ज्वाइन करके नहीं लिखना। इसी प्रकार से इसको लिखेंगे, पहले पॉजिटिव वाला है, पॉजिटिव वाला को जैसे रहेगा वैसी नाम लिख देना है, यानी कि सोडियम, यानी कि फ्लोरीन है तो फ्लोरीन को फ्लोराइड, आइड लगा देंगे तो लिखेंगे फ्लोराइड, ठीक है, सोडियम फ्लोराइड। अब देखो ये मैग्नीशियम है तो लिखेंगे मैग्नीशियम, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम। और देखो ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन को लिखेंगे ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड। उसी प्रकार से मैग्नीशियम फ्लोराइड, देखो मैग्नीशियम फ्लोराइड। और ये ध्यान देना, अब इसमें या तो 2 लगल रहे, चाहे 3 लगल रहे या 4 लगल रहे, इसको नहीं देखना है और उसको लिखना भी नहीं। जैसे देखो इसको, यानी कि ये नहीं लिखेंगे एल्युमिनियम डाई ऑक्सीजन 3 ट्राई ऑक्सीजन, ठीक है, डायरेक्ट लिखना है एल्युमिनियम ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड, इसको डायरेक्ट लिखेंगे एल्यूमिनियम ऑक्साइड। इसी प्रकार से इसको लिखेंगे एल्युमिनियम क्लोराइड, इसको क्या लिखेंगे एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो इसी प्रकार से इसको लिखेंगे पोटेशियम क्लोराइड। आप इस तरह से आप किसी का भी नाम लिख सकते हैं, जैसे ये कोई भी कंपाउंड रहेगा तो उसका आप नाम लिख सकते हैं, आसानी पूर्वक लिख सकते हैं। ये सोडियम क्लोराइड हो गया, सोडियम फ्लोराइड हो गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया। लेकिन मेटल वाला कोई जैसे नाम होता है उसी तरह से लिखना है, और नॉन मेटल में लास्ट में खाली आइड लगाना है। अब देखो हमको पता कैसे चलेगा कि कौन नेगेटिव है और कौन पॉजिटिव है, उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा।